बहुत अच्छा लगता है जब बेटा अली का हो और तायीद सिद्दीक अकबर की होती है। ये बेशुमार लोगों के मुंह पे तमाचा भी होता है जो जबरदस्ती लोगों को सानने की कोशिश करते हैं कि ये उसकी तौहीन करता है, ये उसकी तौहीन करता है। हम एक बात जानते हैं, जो बरेली वाले का होता है ना, वो कभी किसी का गुस्ताख नहीं होता है। ये फाइनल बात है। घर बैठे बैठे गुफ्तगू के अंदर में शिकें पैदा करते रहना, ये आपकी काबिलियत तो हो सकती है लेकिन आपकी शराफत नहीं हो सकती है। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने हजरत से सुनी और मैं बहुत बड़े लोगों के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो अल्लाह सलामत रखे नबी की आल को, नबी की औलाद को अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह मिनटों में घंटों की गुफ्तगू सुन ली और तबीयत बड़ी खुश हो गई। हालांकि उर्से वास्ती में भी सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामाज़िल्लहुल आली ने ये बात सराहतन कहती थी। फैजी भाई जरा तवज्जो करें, ये बात हजरत ने फरमाई थी, साफ साफ कहा था, फरमाया था कि जो अहले सुन्नत का अकीदा है, यानी कि हमारे नजदीक पहले नंबर पे अबू बकर हैं, दूसरे नंबर पे उमर हैं, तीसरे नंबर पे उस्मान हैं, चौथे नंबर पे अली हैं। फरमाते हैं कि ये अकीदा बचा के रखना और जहां जाओ अली अली करते रहना, अल्लाह ताला अली के नाम की बरकतें अता फरमाता है। हाँ, तो हम तो बरेली वाले लोग हैं और रह गई हम इतनी बातें क्यों करते हैं, तो सीधी सी बात है। मुंबई में एक मौलवी को मैंने चीखते सुना, वो मुझ तक आया बयान उसका, वो कह रहा था कुछ चापलूस मौलवी बैठे थे, कुछ तलवे चाटने वाले बैठे थे। मैं कहता हूँ दलाल, खुदा का शुक्र है हम नबी के शहजादों के तलवे चाटते हैं, तेरी तरह किसी यारे गैरे के तलवे तो नहीं चाटा करते। और रह गई इनके तलवे चाटने की बात, तो मेरे इमाम ने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और ये सबक में बड़े के इमाम ने पढ़ाया था, कहा था तो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते आके बैठ के जरा दो दो हाथ कर लिए जाएं, दो दो हाथ कर लिए जाएं। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता न यूं सुवाइयां होती। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। हाँ भाई, बहुत अंदर तक हम जानते हैं, बस इतना समझ लो इशारा तक, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे। बस मैं इस जिम्मेदार मेंबर से इस पूरी जमात को एक पैगाम देना चाहूंगा, खुदारा अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने अकीदे की हिफाजत कीजिएगा और मसलक आला हज़रत को मजबूती से थामे रखिएगा। बस ये फाइनल बात, मसलक आला हज़रत पर आप कायम रहिएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज अमल भी साथ लेके जाए। मैं वो भी नहीं कहूंगा जो एक मौलवी ने कहा था, खाली ईमान बचाओ, खाली ईमान बचाओ, नमाज पढ़ो ना पढ़ो ईमान बचाओ, मैं वो नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा सुने, जब आप अकीदे की बात करें तो इमाम अहमद रजा को देखें, और जब तकवे की बात करें तो फिर मुस्तफा रजा को देखें। इल्म भी मिलता है, तकवा भी मिलता है, रजा की हवेली में सब कुछ मिला करता था। बस इतनी सी गुजारिश है, खुदारा किसी इख्तिलाफ के नजर ना हो आ जाए। अकीदा बरेली के अहमद रजा का दिया हुआ रखना है, ये बात मजबूती से थाम लीजिएगा, मजबूती से थाम लीजिएगा। काफी चर्चाएं चल रही हैं। मैंने एक दिन कहा था कि सारे लोग सैयदों को तलाश करेंगे, लेकिन सैयद कयामत में अहमद रजा को तलाश करेंगे। तो इस मसले पे बड़ा बवाल हुआ, पता नहीं किस कोने से उठ के लोग आ जाते हैं, बस कुछ आता नहीं आता, दाढ़ी कितनी सी है, दाढ़ी काट रहा है, गैरत नहीं आ रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे मुफ्ती बना बैठा है।
पहले सोच तो लिया कर यार, कहाँ की बात चल रही है, क्या चल रही है। मैंने बात सरकार मारहरा की थी, सरकार आले रसूल रहमतुल्लाह तआला अलैहि की थी। किसी ने आगे पीछे की काट के बीच की उठा के रख दी थी, लेकिन हम तो सीधी सी बात करते हैं, तैबा न सही अफजल मक्का की बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। इतना बड़ा मजमा, इतनी बड़ी महफिल बड़ी तेजी के साथ वक्त की सुई सफर को तय करते करते शहर की तरफ जा रही है। मैं चाहता हूँ कम वक्त में अपनी बात कह जाऊं। हजरत से अकीदे के हवाले से गुफ्तगू की, मैं थोड़ा सा अमल के हवाले से बात करूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहली बात तो ये है, कोशिश ये करनी है अल्लाह भी राजी हो जाए, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। ये कोशिश कीजिएगा अल्लाह भी राजी हो जाए और रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। और ये कब होगा? जब हम इबादत करेंगे अल्लाह की और इताअत करेंगे रसूलुल्लाह की, तो अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। और याद रखिएगा, कपड़ों की सफेदी से ज्यादा जरूरी है दिल को साफ किया जाए, दिल को साफ किया जाए, ये सबसे ज्यादा अहम है। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, इनके बारे में मैं क्या कहूं। किसी ने इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैहि से कहा था, हुजूर बताइए सैयद कौन होते हैं? आपने कहा था सैयद के बारे में मुझसे पूछते हो इतना समझ लो, अगर इन पे दुरूद न पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। बस ये बहुत बड़ी बात इमाम शाफई ने कही थी, इन पे दुरूद न पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कोशिश ये करें दिल साफ करें, दिल काले होते जा रहे हैं। मैं भी एक स्टेज पे था, जब मेरी बारी आई तकरीर करने की, लोग उठ के चले गए। उन्होंने सोचा शायद हमारे उठने से कुछ फर्क पड़ेगा, तो मैं तो एक बात कहता हूँ, आप क्या समझते हो, आप नजरों से गिरा देंगे तो कुछ फर्क पड़ जाएगा? अपनी हकीकत तो यह है जो बेदम वारसी ने कहा था, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा गए बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा गए बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। ये इज्जतें, ये शोहरतें तुम्हें मुबारक हो, हमें तो यार की रजामंदी मुबारक हो। हम तुम्हारी इज्जत और शोहरत को नहीं देखते, हम महबूब को देखते हैं, कहीं वो रूठा तो नहीं है, कहीं वो नाराज तो नहीं है। और ये रब का ऐलान है, जिसे हम चाहते हैं इज्जतें अता करते हैं, जिसे चाहते हैं जिल्लतों के कारियानीक में डाल देते हैं। और जब अल्लाह जलील करता है तो कोई इज्जतें नहीं दे सकता, और जब वो इज्जतें देता है तो कोई जलील नहीं कर सकता। आज कमी किसी चीज की नहीं है, मुफ्तियों की डिग्रियां भी आज मूली कचाली के भाव बिक रही हैं, आज मुफस्सिर भी गली गली टहल रहे हैं, मुहद्दिसीन की भी कमी नहीं है। आज कमी है तो आज पारसाओं की कमी है, मुत्तकियों की कमी है, आज कमी है ऐसे लोगों की जिनके सीने के अंदर जो दिल है वो साफ होना चाहिए। आज भी हम मजाक बना के रख दिया है, खुदा दिलों में जगह पैदा करो। फरमाया गया, हजरत अली ने बहुत बड़ी बात कही थी, फरमाया तो तुम लोगों की इज्जत किया करो, अगर किसी की इज्जत करने में तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मेरी कलाई थाम लेना। ये हजरत अली ने कहा था। ये कौन कह रहा है जिसके बारे में नबी ने कहा था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। ये वो कह रहा है जो उमर के दौर में फतवे दिया करता था, ये वो कह रहा है जो उस्मान के दौर में फैसले किया करता था। खुदा की कसम, अली ने कहा था अगर किसी की इज्जत करने में तुम्हारी घट जाए तो क़यामत के दिन कलाई पकड़ लेना। और मेरे नबी ने कहा जो अल्लाह के लिए झुका करता है अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाया। झुका करो दूसरों के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए छोटे हो जाया। सबसे बड़ी बात मेरे हुजूर का फरमान याद रखिए, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। इन चंद जुमलों में अरब के उस अदीब ने, उस फसीह ने, उस बलीग ने पूरी जिंदगी समेट के रख दी, पूरी जिंदगी समेट के रख दी। वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। एक ज़ाब्ता दिया मेरे नबी ने, जो छोटों पे शफकत ना करे, उनसे प्यार ना करे, और जो छोटा बड़ों का अदब ना करे वो हमारा नहीं है। सिर्फ इस कौल के दायरे में बंदा अपने आप को तोले।
खुदा की कसम पूरी दुनिया अगर इस पे अमल कर लेना इतनी बात है तो पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत का सबक नजर आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर क्या नहीं लगता है? आज अगर बंदे के जेब पे कलम लग गया है तो सफेद बालों वाला खड़ा है और वो कालो बालों वाला बैठा है। शर्म कर। कलम लगना अलग बात है और उम्र का बड़ा होना अलग बात है। आपने कलम लगा लिया जेब पे, मेरी जेब पे कलम लग गया तो मेरी औकात नहीं है मैं कि सफेद बालों वाले के आगे खड़ा हो जाऊं। मेरी औकात नहीं है किसी सफेद बालों वाले से बड़ा अपने आप को कहलाऊं। उठ जाया करो, अगर बड़े आ जाया करो जगह छोड़ दिया करो, अगर छोटों को रोता देखा करो, यार प्यार कर लिया करो। कहाँ गया इस हदीस पे अमल करने का हमारे हाल? जरा सोचो तो सही। जरा सी कोताही किसी बंदे से हो जाए उसे जलील करने की कोशिश की जाती है। खुदा के वास्ते जलील न किया करो, किसी को छोटा करने की कोशिश न किया करो। मैं तो जानता हूँ साकिब आज दुनिया के नजरिए इतने बिगड़ चुके हैं। आज 3 मंजिला मकान भी बन रहा है तो ये सोच के बनाया जाता है कि मेरा मकान पड़ोसी से नीचा नहीं रहना चाहिए, मेरा मकान पड़ोसी से नीचा नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ते हो अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को? क्यों नहीं जाना तुमने फारूक आजम के किरदार को? कब पढ़ोगे उस्मान गनी की जिंदगी को? कब जानोगे मौला अली को? हमने सिर्फ नारे पर इस्लाम को मुनहसिर कर दिया है। अगर जिंदगी गुजार ली है अबू बकर को पढ़ना पड़ेगा, उमर को पढ़ना पड़ेगा, उस्मान गनी को जानना पड़ेगा, मौला कायनात की जिंदगी को समझना पड़ेगा। खुदा की कसम तारीख उठा करके देखो, मैं अबू बकर सिद्दीक के घर की बात करता हूँ, उस सच्चे बाप की सच्ची बेटी की बात करता हूँ। आज सर्दी का मौसम आने वाला है, देखना लोग कंबल लेकर के आएंगे और निकाल के झोंपड़ियों से वीडियो बना के कहेंगे बताओ कब से सर्दी लग रही थी, कितना टेम्परेचर है। ये पूछ करके 250 रुपये का कंबल दिया जाता है और तुझे गैरत आनी चाहिए इतने का कंबल नहीं दिया जितना तूने सलील कर दिया है। अगर किसी के दरवाजे पे मदद करने जाना तो उसे सलील न करना, कि इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। जरा पढ़ के तो देख तारीख। आओ मैं तुम्हें कहानी बताऊं सच्चे बाप की सच्ची बेटी जिसको पूरी दुनिया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहा करती है। वो पारसा बाप की पारसा बेटी जिसकी पारसाई की गवाही में रब ने कुरान में आयतें नाज़िल की है। उस पारसा बेटी की कहानी तुम्हें बताऊं। एक दिन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने ही भांजे से कहती है ले ये नाज ले जा, घर के अंदर एक गरीब रहता है, ये नाज ये थैला उसके आंगन में रख के आ जाना। उसने कहा था खाला क्या कहना है? का कुछ बताना नहीं है, हाथ में भी नहीं देना है, रख के वापस आ जाना। जब रख करके वापस आए भांजे ने खाला से कहा खाला एक बात बताइए, आपने मुझे सामान दे करके भेजा, मैं रख के आ गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आप ये तो बताओ आपने मना क्यों किया था कि देने वाले का नाम ना बताना है? तब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो। आप फरमाती हैं भांजे अगर तुम बता देते कि ये खदीजा की आयशा सिद्दीका ने भेजा है तो जब कभी हमारी गली से गुजरता शायद हया से उसकी नजरें झुक जाती, वो ये सोचने लगता एक दिन इन्होंने मेरे घर राशन भेजा था, इसलिए मैंने नाम बताने से मना किया ताकि उसको हमारी गली से गुजरते वक्त शर्म का ख्याल तक न आए। अल्लाहू अकबर। खाला ये बात समझ में आ गई, नाम नहीं बताया लेकिन हाथ में क्यों न देने दिया। अब सुनिएगा उम्मुल मोमिनीन सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, मुत्तकी बाप की मुत्तकिया बेटी, मुफ्ती बाप की मुफ्तिया बेटी ने कहा था ए भांजे अगर हाथ में देते याद रखो जो देता है वो ऊपर होता है, जो लेता है वो हाथ नीचे होता है। आयशा ये भी नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी गरीब का हाथ तेरे नीचे रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। किसी के घर बकरीद के दिन 4 रोटी भेज के कहता अल्लाह का शुक्र है 4 घरों में गोश्त भेजा। 4 रोटी में 5 हड्डियां होती हैं और किसी को दे नहीं है तो इतना दे कि एक वक्त की हंडिया पूरी बन जाए। हाँ सरकार 4-4 रोटियां भेज दे, शर्म करो, रस्में निभाई जाती है। नहीं उसने हमारे घर भेजा था, उसने हमारे घर भेजा था। यार भेजना है तो उसके घर भेज जिस गरीब के बच्चे गोश्त के लिए बकरीद का इंतजार करते थे।
अगर तुझे गोश्त भेजना है तो उसके घर भेजना जिसके घर बकरीद से पहले गोश्त की खुशबू ना आती हो। इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। मेरे नबी ने क्या तालीम दी थी, फरमाया लोगों अगर कभी गोश्त बनाने लगो तो या तो इतना बना लेना कि पड़ोसी के घर तक पहुंचा दो, या अगर इतना ना बना सको तो ऐसे वक्त में बनाना कि जिस वक्त हमारे गोश्त की खुशबू पड़ोसी के बच्चे की नाक तक ना जा सके। अमल करते हैं। सोचे तो सही, हम तो घर में खा के दांत बाहर पुरेते ताकि लोगों को पता चले हड्डी तोड़ के आ रहा। ये दिखावे करते नहीं, खुदा रहा बंद करो ये तमाशे। कितने घर ऐसे होते हैं यार जिन्होंने जिंदगी में बकरे का गोश्त नहीं खाया, बकरे का गोश्त जिनके घर नहीं बना। लेकिन भला करे अल्लाह इन अमीरों का कि जो बकरीद में बकरा काट के भी अमीरों के घर भेजा करते हैं। यार किसी दिन अगला शाना उठा के किसी बेवा के घर भेज दे, खुदा की कसम बोटी लुकमे बन के यतीमों के हलक से उतरेंगी। अल्लाह तेरी तकदीर के फैसले अर्शों से भेज कभी उसके घर बोटी जिसके बच्चों ने कभी बकरा न देखा, भेज कभी उसके घर गोश्त जिसके बच्चे पूछते रहते हो अब्बा बकरे के गोश्त का जायका क्या होता है, खिला यतीम के बच्चों को बकरा। अल्लाह तुझे जन्नत के नेमतें न खिलाए। क्या वजह है? पूरी जिंदगी नेकी नेकी करते गुजर गई लेकिन नेकी हाथ नहीं आई। वजह सिर्फ ये है हम दिखावे ज्यादा करते थे, काम कम किया करते थे, काम कम किया करते थे। दिखावा कम कीजिए, काम ज्यादा कीजिए। दिखावा कम कीजिए, काम ज्यादा कीजिए। खुदारा बदलिए अपने आप को। आपने देखा होगा हमारे यहाँ रिवाज चलता, रिवाज शादी होती है ना, लोग लिफाफे लेके जाते हैं, लिफाफे लेके जाते हैं, उसके अंदर पैसे रखते हैं। जहां वलीमा खाया वहां डायरी में चढ़वा दिया 2000 मेरे लिए दिए जाए, 5000 मेरे लिए दिए जाए। अभी तक मेरी बात समझ में ये नहीं आई, ये तोहफा दे रहे हैं कि कर्जा दे रहे हैं, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। ये जो न्योते के नाम पे दिया जाता है ये तोहफा है कि कर्जा है? तोहफा है तो लिखा क्यों रहे हो? अगर कर्ज के बतौर दे रहे हो तो उसने मांगा, बोलो नहीं मांगा ना, उसे बिना वजह में मत बना रहे हैं आप। अगर वो मर गया या लिखने से रह गया तो कयामत के दिन उसका हिसाब कौन देगा? बताए कितने 1500 इधर से उधर हो जाया करते, लेकिन कयामत में एक पैसे का हिसाब होगा। फरमाया अगर किसी का एक पैसा नाजायज ले लिया, अल्लाह एक पैसे के बदले में 500 मकबूल नमाजें ले लेगा। अब हिसाब लगाओ, अगर 1000 का लिफाफा इधर उधर हो गया तो कितनी पड़ी होंगी, कितनी इधर उधर जानी। तो 100 के लिफाफे लिखवाए जाते हैं, गले में नोटों के हार डाले जाते हैं, पीछे चढ़ा दिया जाता है। सुन अगर तेरे पास पैसा है तो 5000 का गले का हार न खरीद, 10,000 का हार न खरीद। खुदा ने तौफीक दी है, कभी 500 रुपए लिफाफे में डाल। जाकर के हॉस्पिटल के आगे कितने लोग 5-5 रुपए की गोली के लिए बैठे हैं। कोई रिश्तेदार फोन उठाने तैयार नहीं है, कोई अपना आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। शायद के बुखार की टेबलेट मिल जाती तो ये गरीब चैन से सो जाता, शायद अगर सांस का कैप्सूल मिल जाता ये भी आज की रात चैन से गुजार लेता। लेकिन इसके पास 50 रुपए नहीं है जो एक एनर्जी की टेबलेट ले सके, इसके पास 5 रुपए नहीं है जो ये बुखार की दवा ले सके। हमें तो शादियों के लिफाफे याद है, आखिर कहाँ गए वो रिश्तेदार, कहाँ गई वो यारियां जो तुम दावत खाने जाते थे तो लिफाफे लेके जाते थे। दावत के मौके पर खाली फोन आ जाता था, अकेले नहीं जाते थे, फैमिली लेके जाते थे। आज 5 दिन हो गए हैं, खालू का फोन आ रहा है, तूने साइलेंट करके डाल दिया है। सकत भाई हॉस्पिटल में है, तुझे गैरत नहीं आ रही है और तुझे शर्म आनी चाहिए। शादियों में लिफाफे लेके जाने वालों क्या किया चाहो, अपने हाथ में हॉस्पिटल लिफाफा लेके जाओ। किसी गरीब की जेब में 500 डाल दे, किसी बेवा के हाथ में 1000 दे दे, किसी यतीम की जेब में 500 डाल दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ जो दावतों में तुमने दिए हैं ये तो मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल में तुम गरीबों को लेके आओगे ये मुसीबत नहीं बनेंगे, ये कयामत के लिए तेरी जन्नत की ज़मानत बन जाएगा। बदलो अपने तरीके, देते तो हो लेकिन गलत जगह देते हो।
सही जगह नहीं देते, मजार की गोलकों में पैसा आता नहीं, ठूस के डाला जा रहा है। हमारे मदरसों के अंदर मुदर्रिसीन की तनख्वाहें नहीं जा रही है। ये कड़वी सच्चाई है। ओ भाई, हम मुसलमान हैं और जिसके सीने में ईमान आता है, ईमान के साथ अल्लाह उसके सीने में दर्द अता फरमाता है। गोलक में पैसा ठूस के नहीं जा रहा। और ये कुरान पढ़ाने वाले लोग, ये 3-3 बजे उठ करके अल्लाह की इबादत करने वाले लोग, ये 10-10 रुपए की रसीद के लिए घूम रहे हैं। क्यों? ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अभी मैं आपसे पूछूं, फलस्तीन कितने लोग जाएंगे? सारे सर कटाने तैयार हो जाएंगे। फलस्तीन जाने तैयार हो, अपने मदरसों की हालत देखने जाने तैयार नहीं होते। जाके देखो, जहां कुरान पढ़ने वाले बैठ के वुजू करते हैं ना, वहां की टोटी 3 साल से खराब है, कोई देखने नहीं आया। जहां बैठ के कुरान पढ़ते हैं, वहां पे दो बल्ब फ्यूज है, कोई लगवाने नहीं आया। 5 साल मजार की टाइल्स को लगे हो गए, मुरीद लाइन लगाए खड़े, अगली टाइल्स नहीं लगे। ये क्यों भूल गया अपना नंबर मौत का तेरा दिया? भाई, जहां जरूरत है हम वहां देते नहीं, और जहां जरूरत नहीं है वहां ठूस ठूस के डाल के आते हैं। आप कोशिश ये करें जहां जरूरत है वहीं दिया जाए। ये ख्याल कीजिएगा, सर्दी में किसी को जलील नहीं करना, किसी को जलील नहीं करना। याद रखा करो, मेरे हुजूर जब किसी यतीम को देखते थे तो रोते थे। सहाबा कहते थे, या रसूलल्लाह क्यों रोए? फरमाया, जब इसके बारे में सुना ना बाप नहीं है तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। हुजूर कहते हैं, मैं अपना बचपन याद करके रोने लग जाता हूं, जैसे मैंने बाप की कमी महसूस की, शायद ये भी वैसी कमी महसूस करता होगा। समझो पैसे की कदर और इज्जत सब रखते हैं, अमीर हो या गरीब, सब इज्जत रखा करते हैं। ऐसा नहीं गरीब की इज्जत कोई नहीं होती, सारी इज्जतें अमीर की होती है। नहीं साहब, हो सकता है अमीर को सलाम इसलिए भी बंदा कर सकता है कि ये पैसे वाला है, लेकिन गरीब को सलाम इसलिए करेगा कि ये अल्लाह वाला। क्या ये सच्ची बात नहीं है? अभी जिसके ऊपर 7 मर्डर का इल्जाम हो, जिसने 10-12 कत्ल किए हों, उसे निकाल के देखो, सब कहते बड़े भाई सलाम अलैकुम। और किसी तहज्जुद गुजार को उसी गली से गुजार दो, कोई मुड़ के उसका चेहरा भी नहीं देखता। आज सलाम शराफत को नहीं, बदमाशी को ज्यादा होता है। आज सलाम इंसानियत को कम, गुंडागर्दी को ज्यादा होता है। सुने, जो तुमने गुंडागर्दी के डर से सलाम किए वो खत्म हो जाने हैं, जो तुम शराफत की वजह से सलाम करोगे वो कयामत तक बाकी रहेंगे। नौजवानों, अपने दिलों के अंदर दर्द पैदा करो, दर्द पैदा करो अपने दिलों के अंदर, बचाओ अपने आप को, संभालो। एक एक पैसे का हिसाब होना है। इस्लाम कैसा मजहब मुहज्जब है, खुदा की कसम। तारीख पढ़िए आप। एक दिन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी दौरे खिलाफत में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की बारगाह में 40,000 दिरहम भेजे। कितने? जोर से कितने? अभी सारे नहीं बोले, कितने? 40,000 दिरहम भेजे। उम्मुल मोमिनीन, ये मेरी तरफ से रख लीजिए तोहफे में। खादिम लेके आया, सैयदा हजरत आयशा सिद्दीका से कहा, उम्मुल मोमिनीन, ये उमर ने तोहफा भेजा है। कहा क्या है? कहा हमारी माँ के लिए ये हमारे तरफ से 40,000 सिक्के, आपने ना अपने दुपट्टे का यूं पर्दा कर दिया। फरमाया इसे फौरन घर से बाहर निकालो। तो जो लेके अंदर आया था ना, चीख निकल गई। उम्मुल मोमिनीन क्यों? कहीं से देखती हूं तो मुझे रोजे वाले मुस्तफा से हया आ रही है। कहा क्यों? कहा मैंने वो दिन भी हुजूर की जिंदगी में देखे कि एक दिन मेरे हुजूर घर में तशरीफ लाए, 3 दिन का फाका था महबूब का, लेकिन हुजूर जब घर में आए, मेरे घर में खिलाने को कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे घर के अंदर। मैंने हुजूर को आते देखा तो मैंने ये सोचा ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कहीं हुजूर मुझसे खाना मांग ले।
कहती मैं चादर ओढ़ के लेट गई और मेरी चादर में सुराख था, मैंने वो आंख के सामने किया, उस सुराख से महबूब को देखती रही। खुदा की कसम कहते हैं जैसे हुजूर आए ना घर में, हुजूर चूल्हे की भी हालत जानते थे, घर की कंडीशन जानते थे। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हुजूर ने मेरी चादर की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा दिए। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। कहते आका का मुस्कुराए, मैंने चादर फेंक दी। महबूब खैर तो गए? कहने लगे आयशा मुझसे छुपा रही थी। कहने लगी जो घर का हाल है मोहम्मद को सब खबर है। कौन सा दौर नहीं गुजरा खुदा की कसम। पढ़िए आप तारीख इस घराने की, नाइंसाफी न कीजिए। पढ़ो तारीख हुजूर के घराने की। ईद का दिन है, सुबह का सवेरा है, पूरे मदीने ने नए कपड़े पहने हैं, हर घर में गोश्त बना है, हर घर से खुशबू आ रही है। लेकिन मेरे नबी ने हजरत हफ्सा के कमरे का पर्दा हटाया, झांका, हजरत मैमूना के दरवाजे का हटाया। खुदा की कसम अज़वाज के पर्दे हटाते जा रहे। आखिर में फरमाने लगे कुछ नहीं है घर में। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा अज़वाज मुताहरात रोई नहीं थी, कोई शिकवा नहीं किया था। कहने लगी हमें और क्या चाहिए जब आप मिल गए, जब आप मिल गए हैं। अल्लाह अकबर। ये सुन के महबूब वापस पलटे, किसी काम से बाहर गए। जब घर में आए ना, खुदा की कसम सुनिएगा, जैसे कि घर में महबूब तशरीफ लाए हैं, आकर के देखते चूल्हे में आग जल रही है, घर से खाने की खुशबू आ रही है। महबूब जल्दी जल्दी कदम बढ़ा के आए, कहने लगे बताओ तो मेरी अज़वाज, ये किसने ऐसा किया है? मेरे घर कौन लेकर के गया है ये खाने का सामान? अल्लाह अकबर। हजरत हफ्सा आगे बढ़ी है, कहती है या रसूल अल्लाह, हमारे घर के दरवाजे से उस्मान गुजर रहे थे, हर घर से तो खुशबू खाने की आई, जब हमारे घर से खुशबू नहीं आई, आवाज दे के कहा उम्मुल उम्महातुल मोमिनीन, क्या घर में आज पकाने को कुछ भी नहीं है? कहा हर कमरे में सन्नाटा था, कहा तुम्हारा उस्मान था, आपका उस्मान वापस गया और एक ऊँटनी पे सामान लाद करके महबूब दरवाजे पे छोड़ के चला गया। हम अंदर गए, बाहर निकले, सामान लेकर के आए, ये जो चूल्हों पे खाना बन रहा है महबूब तेरे उस्मान के खजाने का है, तेरे उस्मान ने भेजा के। मेरे नबी ने नबूवत वाले हाथ उठाए और कहा था मेरे परवरदिगार, मेरे उस्मान ने अज़वाज के चूल्हों को खाली नहीं रखा, क़यामत के दिन मेरे उस्मान को अपनी रहमतों से खाली नहीं रखना है। खुदा की कसम पढ़िए महबूब के सहाबा, देखिए उनकी जिंदगी कौन कौन सा दौर हुजूर की जिंदगी में नहीं आया, कौन कौन सा दौर। पढ़ो तो सही, आज हमने पढ़ना छोड़ दिया। मुसलमान बनिए, मुसलमान। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ को बताओ कि मुसलमान भी हो। किसी तरफ से लगता है हम मुसलमान हैं, कोई बड़ा आ जाए तो खुशी नहीं छोड़ सकते, कोई छोटा गलती कर दे तो उसे दरगुजर करने की ताकत हम में नहीं है। याद रखिएगा, औकात में रहना, इज्जतें देना भी रब का काम है, जिल्लतें देना भी रब का काम है। हाँ, ये उसी के फैसले हैं। कभी यूसुफ को कैद में डालता है, कभी कुएं में डालता है, कभी उठा के तख्त नशी बना देता है। ये कौन करता है? ये सिर्फ अल्लाह करने वाला है। सोचे तो सही। माफ कीजिएगा खुदा, माफ कीजिएगा। अगली बात करने लगा हूं, ये हमारे बुजुर्गों का भी पैगाम यही रहता है, सबसे ज्यादा फजूल खर्ची मुस्लिम कौम के अंदर है। खर्ची हमारी कौम के अंदर, बुरा ना मानना, शादी भी आपके खर्चे आप देख लीजिए। जब जब खाने की बारी आती है ना, तो मुंह का साइज भेजा जाता है। मेरी बराती को, मेरी पूरी बारात को बोटी का ये साइज चाहिए, एक लुकमे में पूरी बोटी आ जानी चाहिए। शर्म कर, तेरे बाप ने कमा के नहीं रखा है। वलीमा करने कह दो तो कलेजे फट जाते हैं। और बारात में 300 को लाद के लेके जा रहा, पकड़ पकड़। पहली बात तो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं है, और अगर ले भी जाओ तो वो खाना जो लड़की का बाप खिलाता है उस पे लाजिम नहीं है। वो खिला रहा है, एहसान कर रहा है, वो तो अगर पानी भी ना पिलाए तो वो कोई मुजरिम नहीं। लेकिन शर्म करो यार, जब पंडाल उखड़ता है और सफाई होती है ना, तो पता चलता उतना खाया नहीं गया है जितना फेंका गया है। टेबल पर नीचे ढेर लगा रहता है,
इस हिसाब से साफ किया जाता है, अगले का नंबर ही नहीं आता, सर के ऊपर ऊपर उड़ा दिया जाता है। कभी देख ले खड़े होकर के कुत्तों से बदतर खाते हैं लोग, अपने दस्तरखान पर बैठे तो गिन के बोटी निकालेगा, शोरबा नाप के निकालेगा, प्लेट चाट के धोखे छोड़ेगा, लेकिन गरीब बेटी का गरीब बाप जिसने 18 साल कमर तोड़ के ये खाने का इंतजाम किया था, उसके दरवाजे पे बोटियां फेंकते हुए शर्म नहीं आती? मेरे महबूब ने फरमाया था रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठा तो फिर मैसर नहीं होगा, अगर ये रूठा तो मैसर नहीं होगा। कद्र किया करो इस रिस्क की। अपने घर को टाइम बांध रखा है डॉक्टर साहब कि 8 दिन में एक बार गोश्त लाना, वो भी आधा किलो, और बीवी को पहले सेट कर रखा, सबको एक एक बोटी बांट के दे दी, ताकि कोई ये भी ना कहे मुझे नहीं मिला और कम भी ना पड़े। इस तरह से घर का निजाम चला। अगर हुजूर से प्यार करते हो ना, तो उसकी बेटी की जगह अपनी बेटी देखा करो, उसकी इज्जत की जगह अपनी इज्जत देखा करो। ये सोचा करो आज इसकी बेटी की बारात आई है, कल मेरी बेटी की भी बारात आनी है। आज इसकी बोटियां कम पड़ गई तो इसकी बेटी को पूरी जिंदगी ससुराल ताने देगी, कल मेरी बेटी का खाना कम पड़ेगा तो मेरी बेटी को दुनिया रुसवा करेगी। ये सोच के खाया करो यार, ये सोच के खाया करो। इज्जत नहीं करते। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाती हैं, कहती मैं काम में लगी थी, मैंने देखा हुजूर ने ना अपना पेट ना पट्टी पे रखा, जो पट्टी होती है ना चारपाई, और ऐसे दबाने लगे जैसे बच्चे अपने पेट को दबाया करते हैं। कहने कि मैं देखती रही, फिर मैंने महबूब को बिस्की भर के रोते देखा। अल्लाह अकबर, हुजूर रोए। कहती मैंने पहली मर्तबा इस दर्द से हुजूर को रोते देखा था। मैंने कहा महबूब खैर तो है? कहने लगे खदीजा आज भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, होटलों में 6-6 रंग का खाने वालों, 2-2 इंसानों के हिस्से का फेंक देने वालों खाने की इज्जत करना। मेरे नबी ने कहा था खदीजा आज भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ये कहते कहते महबूब रोने लग गए, जैसे आंसू पलकों से जुदा होकर रुखसार पे आया जिब्रील आ गए। महबूब इतने बेकरार ना हो, रब को तेरी बेकरारी गवारा नहीं है। महबूब बता रोए किस लिए हो? कहा जिब्रील भूख बहुत तेज की लगी है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब जिब्रील क्या कहते हैं? कहा महबूब रब ने सलाम भेजा है और कहा महबूब अगर तुम में भूख लगी है, घर में कुछ नहीं है, तो इतनी मेहरबानी कीजिए थूक दीजिए जमीन पे। हजरत जिब्रील अमीन ने इतना कहा। महबूब अलैहिस्सलाम कहते हैं जिब्रील अगर मैं थूकूंगा तो क्या बनेगा? अगर आप थूकेंगे तो जितने बीच में आपका थूक गिरेगा अल्लाह उतनी जमीन को सोने की बना देगा। जैसे इतना सुना, फिर मेरे नबी के जुमले सुनना प्यारे। आका करीम फरमाते हैं जिब्रील मेरे थूक से तो मिट्टी सोना बन जाएगी, क्या कल मेरा उम्मती अगर कोई भूखा होगा, अगर वो थूकेगा तो मिट्टी बने सोना बनेगी कि नहीं? कहा महबूब ये सिर्फ तेरा कमाल है, अगर तू थूक लेगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी। कहा जिब्रील मुझे ऐसा सोना बगीचा चाहिए, मुझे भूख में रखने दो ताकि कयामत के दिन या जिंदगी में कभी भी मेरे उम्मती को भूख सताए तो उसका सब्र न टूटे। मोहम्मद की भूख देखेगा अल्लाह उसे सब्र अता फरमा दे। देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी खुदारा। अभी मोहम्मद अली ने कहा था ये सैयदों के घर की बात है, अगर इनके घर की बात करने लगे तो खुदा की कसम जिंदगी खत्म हो सकती है, बातें खत्म नहीं हो सकती, बातें खत्म नहीं हो सकती। बस मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे, शादी ब्याह में जो खाना फेंका जाता है, जो नाजायज रिस्क की बेहुरमती की जाती है, खुदारा इससे बचिए, रिस्क की इज्जत करें, रिस्क की कदर करें। अगर ये रूठा तो मैसर नहीं होना, अगर ये गया तो फिर नहीं मिलने वाला। हाँ आज कसरत है रिस्क की ना, इसलिए कदर नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये जो कौरमे के आदेश होते हैं ना, 3 तरह का कौरमा चाहिए, 2 तरह की बिरयानी चाहिए, हैदराबादी भी होनी चाहिए, मुरादाबादी भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ लड़के वालों अगर जन्नत में जाना चाहते हो, रिवाज तो चल ही रहा है, इसे इतना हल्का कर दो, इतना हल्का कर दो कि बेटी वालों पे बोझ ना रहे। अगर
लोग कहते हैं कि यार ये चल गया है, खाना तो देना पड़ेगा। हाँ, लड़की वाले की मजबूरी है, लेकिन लड़के वाले की तो मजबूरी नहीं है। लड़के वाला काश ये कहते ना दे हमें गोश्त रोटी, दाल से रोटी खिला देना, हम भी राजी रहेंगे, हमारे बाराती भी राजी रहेंगे। इतना बोझ खाली कम कर दो, दाल रोटी खा के आ जाओ। खुदा की कसम, अल्लाह तुम्हारे उस खाने के सदके में जो तुमने बेटे के बाप का बोझ कम किया है, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाहों का बोझ कुछ फरमा देगा। खाने की जो बढ़ती महंगाई है इसे कम किया जाए, बारात की तादाद घटाई जाए, खाने को लिमिट में रखा जाए। पहली बात तो इसे खत्म किया जाए। ये जो 600 बाराती जाने ना डट डट के, वलीमा जब वलीमा करने की बारी आती है ना तो 5 लोग बुलाता है, एक इमाम, एक मुअज्जिन और 3 गरीब। कहता जी मैंने तो अपना वलीमा गरीबों को खिलाया, और बारात में छांट छांट के अमीर लेके जाता है। यहाँ गरीबी में सुन्नत याद आ जाती है, अपने दस्तरखान पे इसे सुन्नत याद आती है, दूसरे के दस्तरखान पे इसे शर्म तक नहीं आती। सोचो यार कितना बड़ा जुल्म करते लोग बेटी वालों पे। बारात आ रही है और बेटे वाला जल्लाद बना बैग डाल के घूम रहा है। हाँ भाई सब ठीक ठाक है, नमक ठीक है, क्यों तू तेली है, क्या है तू? कौन पूछने वाला होता है? जायका पूछ रहा है तू? देख उधर देख, कोने में बेटी का बाप खड़ा है, वो देख उसके चेहरे की उड़ते रंग, आते जाते कलर देख। जब तक तेरे मेहमान खाते ना वो रोके कोने में खड़े होकर कहता मालिक लाज बचा लेना, मालिक की इज्जत बचा लेना, मालिक कोई कमी ना हो जाए, बस तू है मेरा। वो कोने में खड़े होकर आपको आवाज देता है, और ये लड़के वाला तमाशा ही बना रहता है। अगर नमक कम रह जाए, धोखे से मिर्च ज्यादा तेज हो जाए, ये जो 3 दिन से नमक का पानी पी रहे थे, जिन्होंने नाक तक भर के खाया है, मुंह में तेली डाल के कहते हैं सब ठीक था, लेकिन नमक ज्यादा है, सब कुछ ठीक था, मिर्च ज्यादा है। जब ये बात लड़की के बाप के कान तक जाती है कि खाने में लोगों ने ऐब निकाला, वो जीते जी मर जाता है, बारात के सामने नहीं आता, इधर उधर छुपता घूमता है। कोई ये न कहते खाने का इंतजाम दुरुस्त ना था, और शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। अगर किसी बाप के इंतजाम पे खाने गए हो, अगर नमक कम रह जाए तो ये मत कहना नमक कम है, तूने तो नाक तक खा के लिया है। जब कोई पूछे कैसा था, कहना खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छा खाना खिलाया गया है। अगर तू इतना कह देगा, गरीब की इज्जत बढ़ जाएगी, इधर गरीब को इज्जत मिलेगी, मरने के बाद मुझे कब्र में की जन्नत मिल जाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बचिए फजूल खर्ची से, फालतू के खर्चे न कीजिए, इसे बचा के रखिए। बुजुर्गों ने फरमाया दाश्ता बकार आया, रखा हुआ काम आया जाता है। रखा हुआ, जोर से रखा हुआ काम आया जाता है। याद रखिएगा, बस एक बात बता के बात खत्म कर, रात काफी हो चुकी है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करने के लिए निकले, रास्ते में एक बंदे ने रोक लिया। मूसा दूर पे जा रहे? जी। रब से कहना जब से पैदा हुआ मुझे पेट भर के खाना नहीं मिला, उससे कहना एक ही बार इकट्ठा दे दे जितना मेरे नसीब का है, ताकि जिंदगी में एक बार पेट भर के खा लूं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह गए, रब से अर्ज कर दिया जो उसका मुद्दा था। कुछ दिन बाद जब गुजरे तो देखा उसके दरवाजे पे भीड़ लगी है। अब अकेला नहीं है, एक जमाना आता है खा के जा रहा है, भीड़ आ रही है आके जा रही है, खाते जा रहे हैं, ये खिला रहा है। दूर पे गए, मालिक बात समझ में नहीं आई, उसके हिस्से का तो एक ही बार उतार दिया गया था, आज उसके घर तो इतना है कि लोग खा के जाया रहे हैं। तो रब ने फरमाया मूसा बड़ा चालाक बंदा है, मैंने इसके हिस्से का इकट्ठा दिया ना, इसने एक खाई बाकी मेरे नाम पे तकसीम कर दी थी, और मेरा वादा है जो मेरे नाम पे एक देता मैं उसे 10 दिया करता था।
फरमाया इसने एक दी, मैंने 10 दी, फिर इसने 9 बांटी, फिर मैंने इसे 90 दी, फिर इसने 99 बांटी। कहा ये देता जा रहा है, मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। का मालिक कब तक बढ़ाएगा? इसके हिस्से का तो उतर चुका है। कहा हमने उतार दिया था, लेकिन इसने हमसे तिजारत कर ली। जब तक ये तिजारत करता रहेगा, हम इसके माल में अपनी रहमत से इजाफा करते रहेंगे। अगर अमीर बनना चाहते हो, उसके नाम पे खिलाना सीखो, उसके नाम पे लुटाना सीखो, उसके नाम पे देना सीखो। तुम नहीं जानते, खातून जन्नत ने कहा था अली कुछ ले आइए, लो यही चादर लेके ये सामान बेच के ले आओ। गए, वापस आए तो खुदा की कसम 140 लाख के हाथ में रख दी। मगर खातून जन्नत भी खातून जन्नत है। शोहर अली जो वलियों का इमाम है, खुद खातून जन्नत है, बेटे शहीदों के सरदार है। और फिर भी देखिएगा क्या कहती हैं अली, मेरी चादर तो इतने की नहीं थी, मेरी चादर तो इतने की नहीं थी। ये बताओ ये इतने ज्यादा पैसे कहां से लाए? ये तकवा खातून जन्नत का, जबकि वो भी जानती है कि अली चोरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पारसाई नहीं। हजरत अली कहने लगे हाँ इतने की चीज तो नहीं थी, लेकिन वो बिकी। रास्ते में साहिल मिल गया, उसने रब के नाम पर सवाल किया, मैंने सारा ही दे दिया उसको। जब सब दिया तो फिर अल्लाह का वादा तुम एक दो, मैं तुम्हें 10 अदा करूंगा, 10 अदा करूंगा। खुदा की कसम ये अकीदा रखिएगा। फिर देखिए अल्लाह की ऐसा से कमतरी का शिकार ना। आजकल ज्यादातर नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एतकाद कमजोर हो गया है, सब्र खत्म हो गया है। इंतजार कीजिएगा अपनी बारी का। आज दुखों में दिन है ना, फिर कल के सुख देखिएगा। आज परेशानियां है, कल की आसानियां देखिएगा। खुदा की कसम तुम्हें 72 की शहादत तो याद है, आज तक सैयदों पे होने वाला इनाम देखिएगा। खुदा की कसम उन्होंने 72 इसलिए शहीद किए थे ताकि कयामत तक कोई नाम लेने वाला न रखे। ये तारीख में पहली कड़वी सच्चाई है। जिन्होंने काटा था वो मिट गए हैं, जो कटे थे आज भी दुनिया के कोने कोने में नजर आ रहे हैं। ये क्या है? ये सब्र का नतीजा है। आप साबिर बनिए, दुख हो तो रब से कहिए और फिर इंतजार कीजिए अपनी बारी का। जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश यही करनी है हुजूर का किरदार अपनाना है, हुजूर का किरदार अपनाना है। किसी दिन शोर ज्यादा कर देना, बीवी कहिए क्या कर रहे हो, कहना मुस्तफा की सुन्नत अदा कर। कभी जाके खड़े लोग कहते ऐसे इस्लाम फैला, ऐसा नहीं। हुजूर अपने दुश्मनों के दरवाजे पे गोश्त की प्यालियां ले जाके खड़े होते थे। वो कहते थे क्यों आए हो? मैं पड़ोसी हो मेरे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सालन लेके आया हूँ। वो कहते थे नहीं सालन नहीं, तुम कलमा पढ़ाने आए हो। फरमाने लगे वो तो बात की बात है, अभी जो पड़ोसी का हक है ना वो अदा करने आए। जब किवाड़ खुलते थे और हुजूर के हाथ में प्याली देखते थे, दुश्मन भी खुदा की कसम देख के न सिर्फ प्याली घर में नहीं जाती थी, हुजूर का इश्क भी घर में चला जाया करता था। इश्क भी घर में चला जाया करता था। दुश्मन को लात मार के नहीं हराया जा सकता, दुश्मन को अखलाक से हराया जा सकता है, अखलाक से हराया जा सकता है। अपनी आखिरत की फिक्र करे, मसलक आला पे मजबूती से पाबंद रखिए, सैयदों से मोहब्बत रखते रखिएगा। ये जरिया निजात है, बख्शिश का जरिया है मुस्तफा की औलाद। याद रखिएगा आला हज़रत ने कहा था क्या बात रज़ा उस जबरिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये मेरे रज़ा ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा तेरा सब घराना नूर का। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे ना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।